नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। रांची में तेज बारिश के बाद दशम फॉल में उफान। कई दिनों से लगातार हो रही है बारिश। दशम फॉल का उफान देखने के लिए पहुंच रहे सैलानी, खतरे के बीच भी लोग ले रहे हैं सेल्फी। जुट रही है लोगों की भारी भीड़। रांची में लगातार हो रही बारिश के बाद दशम जलप्रपात का दिख रहा है मनोरम दृश्य। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए लोगों को किया सावधान। छत्तीसगढ़ के बिलापुर में तेज बारिश के बाद कई डैमों का बढ़ गया जलस्तर। बैराज से लगातार नदियों में छोड़ा जा रहा पानी। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। मनाली में पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश से नदी और नाले उफान पर। ब्यास नदी का बढ़ गया जलस्तर। घाटी के लोगों को नदी और नाले से दूर रहने का किया गया अलर्ट। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर। तेज धार में बह रही है गंगा नदी। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। ऋषिकेश में गंगा नदी में उफान के बाद प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। नदी किनारे नहीं जाने की लोगों से की गई अपील। गंगा में उफान से लोगों की बढ़ गई परेशानी। यूपी के ललितपुर में भारी बारिश के बाद खैडर नदी उफान पर। पुल के ऊपर से बह रहा है 3 फीट पानी। किसी भी तरह से आना जाना नहीं कर पा रहे ग्रामीण। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर हो रही तेज बारिश। राजौरी जिले में दारहाली नदी में बाढ़ जैसी स्थिति। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तेज बारिश के बाद फंसे 40 श्रद्धालु एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी किया पार। सभी गए थे गुगा मंदिर खड़बली में दर्शन करने। तेज बारिश के बाद कांगड़ा में ब्यास नदी उफान पर। अधिकारी और ग्रामीण उफान के कारण फंसे। किसी तरह से लोगों का किया गया रेस्क्यू। यूपी के चित्रकूट जिले में तेज बारिश के बाद यात्रियों से भरी बस फंस गई। चैक डैम पर पार कर रही महिला तेज धारा में बह गई। चित्रकूट में तेज बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का बढ़ गया जलस्तर। रामघाट पर चढ़ा पानी। दुकानदारों की बढ़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नदी में उफान के कारण गिरा पुल। भारतीय रेलवे लाइन की ऐतिहासिक धरोहर पठानकोट कांगड़ा जोगिंद्रनगर रेलवे ट्रैक पूरी तरह ठप। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में तेज बारिश के कारण नदी में उफान। पानी की तेज धारा के कारण गिरा पुल। हिमाचल को पंजाब से जोड़ता था पुल। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के सरखेत गांव में फटा बादल। सड़कों पर तेज धारा में बहा पानी। मंदिर जलमग्न। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के सरखेत गांव में बादल फटने के बाद पहाड़ों से तेजी से आया पानी। मंदिर और घरों में घुस गया बारिश का पानी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। नेशनल हाईवे 109 पर गिरा मलबा। गाड़ियों का आवागमन ठप। देहरादून एयरपोर्ट पर मंडराया बाढ़ का खतरा। जाखड़ नदी का पानी पहुंचा एयरपोर्ट रनवे तक। पानी के बीच खड़ी प्लेन। बोकारो में लगातार बारिश के बाद खोला गया तेनूघाट बांध। दामोदर नदी का बढ़ गया जलस्तर। लोगों को दी गई चेतावनी। बोकारो के तेनूघाट खोलने के दिख रहे आकर्षक। देखने के लिए पहुंच रहे सारे सैलानी। रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बाद उफान पर दामोदर और भैरवी नदी। झिलका पुल पानी में डूबा। तेज बारिश के बाद भैरवी नदी में उफान। नदी के किनारे कई दुकानें पानी में बही। दुकानदारों को लाखों का नुकसान। रोहतास के तूतला वाटरफॉल में पानी का बहाव हुआ तेज। देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। जमशेदपुर में लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा। स्वर्णरेखा और खरकई नदी उफान पर। भुइयाडी में बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा। नदी किनारे बसे लोगों को माइक से किया जा रहा आगाह। भुइयाडी में बाढ़ में फंसे मां बेटे को सुरक्षित निकाला गया। प्रशासन की टीम चौकन्ना। जमशेदपुर में 24 घंटे से बारिश के बाद उफान पर नदी। तटीय इलाकों में बढ़ा खतरा। सैकड़ों घरों में घुस गया बाढ़ का पानी। लोग अपने घरों को कर रहे हैं खाली। लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़े। उड़ीसा के वैंगविल डैम का फाटक खुलने से बढ़ गया जलस्तर। रामगढ़ के पतरातू में नलकारी नदी में अचानक आई बाढ़। 2 4-पहिया वाहन और एक बाइक समेत 5 लोग बहे। 2 लोगों का शव बरामद। 3 लोग अब भी लापता। बासल और पतरातू पुलिस रेस्क्यू में जुटी। बाढ़ के पानी में बहे 3 लापता लोगों की तलाश जारी है। स्थानीय गोताखोरों को लगाया गया पानी में बहे वाहन को निकालने का प्रयास जारी। गुमला में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। दर्जनों पेड़ समेत कई मकान हुए क्षतिग्रस्त।
कई जगह गिरे बिजली के खंभे, बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न। रांची के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलजमाव से बिगड़े हालात, घर के बाद अपार्टमेंट के लिफ्ट में घुस गया पानी। जमशेदपुर में बारिश का कहर, बारिश और तेज हवा में सड़क पर गिरी पेड़ की टहनी, आवागमन ठप। बोकारो में जबरदस्त बारिश, वार्ड संख्या 34 में घरों में घुसा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। रांची में 2 दिनों से हो रही है लगातार बारिश, तेज हवा के कारण कई जगहों पर गिरा पेड़, कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति। रांची में लगातार हो रही बारिश ने बरपाया कहर, कच्चे मकानों को हुआ काफी नुकसान, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण रामगढ़ में जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश से किसानों को मिली राहत, कई जगहों पर जलजमाव। खगड़िया में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, सदर अस्पताल का गेट झील में हुआ तब्दील, मरीज परेशान। सिमडेगा में भारी बारिश में गरीबों का उजड़ा आशियाना, ठेठई टांगर में गरीब परिवार का घर ढहा। धनबाद में डीआरएम कार्यालय के मेन गेट के पास गिरा पेड़, कार्यालय का रास्ता बाधित, कोयला इंजन के ऊपर गिरी पेड़। सिमडेगा सदर अस्पताल की पार्किंग में तेज बारिश से गिरा पेड़, एक व्यक्ति जख्मी, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। गोड्डा के मोलाना कित्ता गांव में बारिश के लिए हवन, बारिश के लिए महामृत्युंजय का यज्ञ, बारिश नहीं होने से सुखाड़ के हालात। बंगाल की खाड़ी से आ रही तूफान का दिख रहा रांची में असर, मौसम विभाग ने फिर जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। तेज हवा के साथ हो रही रांची में बारिश, पेड़ की डाली गिरने से धरने पर बैठी रसोईया संघ की 5 महिला जख्मी। गिरिडीह में जोरदार बारिश से मुख्य सड़क तालाब में तब्दील, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। गोड्डा में बसंत राय प्रखंड के कैतपुरा गांव में सड़क पर जलजमाव, लंबे समय से पानी जमा रहने से लोगों को हो रही दिक्कत, शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं। सिमडेगा के बड़के तुंगा गांव में घर पर गिरा विशाल पेड़, बाल बाल बची घर में सोए लोगों की जान, घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त। मधुबनी में बिहार राज्य सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन, पटना के तबरेज ने जीता पुरुष एकल का खिताब। लखीसराय के निजी नर्सिंग होम में अवैध रूप से गर्भपात के दौरान महिला की मौत, मृतका के परिजनों ने काटा बवाल। मसौड़ी में पुनपुर थाना की टीम ने लूटकांड का किया खुलासा, लूटी हुई बाइक और मोबाइल के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। बगां के रामनगर में पलटा ऑटो, हादसे में 2 महिला समेत 6 लोग जख्मी, घायलों को बेतिया सदर अस्पताल कराया गया रेफर। सिवान के पीपरा में डकैती की बड़ी वारदात, हथियार भिड़ाकर लाखों रुपए के गहने और कीमती सामान ले भागे डकैत। बेगूसराय में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, जानीपुर ढाला के पास बाइक सवार 2 युवकों की मौत, परिजनों में मच गया कोहराम। खगड़िया के परबत्ता में नाजायज रिश्ते के आरोप में महिला और युवक से बर्बरता, ग्रामीणों ने दोनों का सिर मुंडवाकर घुमाया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शादीशुदा महिला के घर पकड़ा गया था युवक, अवैध संबंध का आरोप लगाकर पिटाई, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नवादा के माल गोदाम रोड में प्रेमी जोड़े को मोहल्ले के लोगों ने धर दबोचा, घर में ताला लगाकर किया बंद, पुलिस दोनों को लेकर आई थाने। पटना के खाजकेला में निजी स्कूल के शिक्षक की पिटाई, छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप, परिजनों ने शिक्षक को जमकर पीटा। गोपालगंज के दुखहरण गांव में प्रेमिका को भगाने आए प्रेमी की पिटाई, पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। अपराधियों के पास से कई हथियार, कारतूस बरामद, हाईवे पर बड़ी लूट की रच रही थी साजिश। मधुबनी में मानव तस्करी के आरोप में नेपाली नागरिक गिरफ्तार, 8 साल के बच्ची को ले जा रहे थे नेपाल। अररिया के फारबिसगंज में नाबालिग बच्ची को अगवा कर रेप, पिकअप सवार बदमाशों ने अगवा कर किया रेप। खगड़िया सदर अस्पताल में चोरों का आतंक, मरीज की साइकिल की चोरी, तांबे का तार पाइप भी काटा। झरिया में तांत्रिक समेत 4 लोगों पर रेप की कोशिश का आरोप, तांत्रिक ने महिला को बनाया वीडियो, कोर्ट में सीपी केस दर्ज कर न्याय की गुहार। नक्सलियों की गढ़ लातेहार में मेगा ऑपरेशन, बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, 35 से 40 लैंडमाइंस, विस्फोट से दहशत में लोग। सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र में दहेज के लिए महिला की हत्या। प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में वारदात की आशंका, जिंदगी और मौत से जूझ रही मधु कुमारी। वैशाली में अपराधियों के हौसले बुलंद, कटहरा में जन्माष्टमी मेले में मंचलों ने की फायरिंग। पुलिस ने आधा दर्जन खोखा किया बरामद, मारपीट में घायल दुकानदार का इलाज जारी, मेले में चित्रहार कार्यक्रम को लेकर विवाद। पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल न्यायालय में आत्मदाह का प्रयास, विचाराधीन कैदी ने किया आत्मदाह का प्रयास। गमछे में आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश, सुरक्षा कर्मियों ने आग पर पाया काबू, कोर्ट परिसर में मची अफरा तफरी।
वैशाली के सहदेई में बुजुर्ग में प्रधानाध्यापक पर मिड डे मील के चावल की चोरी का आरोप, ग्रामीणों ने चावल ले जाते रंगे हाथ पकड़ा। सीतामढ़ी के परोहा मठ के पास ऑटो और बाइक में जोरदार टक्कर, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में सीएसपी सेंटर लूटने वाले कुख्यात निरंजन कुमार को किया गया गिरफ्तार। हाजीपुर सदर अस्पताल में चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, साइकिल चोर की जमकर धुनाई। धनबाद के हटिया में ठग की जमकर पिटाई, नौकरी के नाम पर दर्जनों लोगों को लगा चुका था चूना। शेखपुरा के जिला परिषद सदस्य रघुनंदन सिंह पर रंगदारी मांगने का आरोप, उत्खनन कंपनी से रंगदारी मांगने का आरोप। लखीसराय के कैंदी गांव में करंट लगने से झुलसा किसान, बिजली मोटर से पटवन कर रहा था किसान। जहानाबाद के मई गांव में ससुराल गए युवक की पिटाई, सास और पत्नी पर मारपीट का आरोप, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। सासाराम के नोखा में ऑटो और स्कूटी में टक्कर, स्कूटी पर सवार सीआईएसएफ जवान समेत 3 लोग जख्मी। बोकारो के करमाटाड़ पंचायत में अचानक जमीन में बनी बड़ी सुरंग, दहशत में 150 से ज्यादा परिवार। पटना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास गिरा बोर्ड, फ्रेजर रोड में महिला के ऊपर गिरा एल्यूमिनियम का बोर्ड गिरने से महिला जख्मी। धनबाद के मुख्य पोस्ट ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लग गई आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पा लिया काबू। किशनगंज में आरपीएफ ने